पहले लड़ाई जब लड़ रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांसीराम साहब जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तब आप मुक्त हो जाते, तब आप छोड़ देते, कह देते जी हमें सोशल, तब आपका सोशल स्टिग्मा कहाँ था? आपका सोशल स्टिग्मा तब कहाँ था? तब तो आपको सब जानते थे। लेकिन जब आप नहीं बने थे तब तो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन जब आप बन गए हैं तो आपके बीच में सोशल स्टिग्मा आ जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहन जी से ज़्यादा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी न है, न हो सकती है। इतना आसान बात नहीं एक महिला के लिए कि 4 बार आप किसी बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बने। मानसिक रूप से गुलाम बनाया, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, भेदभाव रखा, छुआछूत का भेदभाव रखा, यहाँ तक कि कहते हैं जल ही जीवन है और उस जल से भी वंचित रहे। परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर रंजीत राम, बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हुए आज इस मीटिंग में उपस्थित श्री सत्यपाल नाहर जी 2 बार निगम पार्षद रहे, मैडम बहन नीलम बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष महोदय सत्यप्रकाश पिप्पल जी और यहाँ के जिला प्रभारी सुनील कुमार गौतम जी, नाहर सिंह गौतम जी, विजेंद्र सहरावत, रणवीर सिंह मेहरा जी, राहुल कटारिया जी, विश्वेंद्र जी, दिवाकर जी और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने वाले और सजाने वाले श्री संदीप जी को मैं तहे दिल से, और उपस्थित जितने लोग सीनियर साथी हैं सबको मैं तहे दिल से आप लोगों को जय भीम कहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से। दोस्तों, मनुष्यता एक ऐसा शब्द है, मनुष्य इस दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट्स या विकास हुआ है वो मनुष्यों ने किया है। मनुष्य और प्रकृति ये अगर साथ साथ चलते, एक साथ चलते तो शायद ऊंच और नीच का जो भेद है वो इस संसार में कभी ना होता। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टू बी सीटेड। अगर मनुष्य और प्रकृति ये दोनों एक साथ चलते, प्रकृति ने जो मनुष्य को इस दुनिया में दिया है, प्रकृति ने मनुष्य से कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि जल, वायु, आकाश, सूर्य, धरती, हरियाली ये सब प्रकृति ने सबको बराबर रूप में दिया था। हवा अमीर हो या गरीब हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत जितनी अमीर को पड़ेगी उतनी ही गरीब को भी चाहिए। पानी की प्यास जितनी गरीब को लगती, अमीर को लगती है उतनी ही गरीब को लगती है। सूरज की रोशनी की ज़रूरत जितने अमीर को है उतनी गरीब को है। इसी तरह से तमाम धरती पे हरियाली, खाद्य पदार्थ सब कुछ जितनी भूख उनको लगती है उतनी गरीब को भी लगती है। लेकिन मनुष्य की चालाकी देखिए, मनुष्य इतना चालाक और शातिर निकला, जो ऊपरी पायदान पे बैठे हुए मनुष्य थे उन्होंने संसार के अधिकतर देशों में ऐसा हुआ, कि मैं भारत की बात अभी करता हूँ, कि जो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे उन्होंने उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से गुलाम बनाया, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, भेदभाव रखा, छुआछूत का भेदभाव रखा, यहाँ तक कि कहते हैं जल ही जीवन है और उस जल से भी वंचित रखने की कोशिश की। हमारे बहुत विद्वान और बहुत संतों ने इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। कबीर दास जी, परियार जितने भी हमारे संत हैं, इस लड़ाई को उन्होंने, इस सामाजिक लड़ाई को उन्होंने लड़ा। लेकिन हमारे बीच में, हमारे भारत जैसे वर्ष में, विशाल देश में एक व्यक्तित्व, एक महापुरुष, जिन्होंने समझा कि जब तक हम इसको अमली जामा न पहना दें,
क्योंकि बातें तो हम मौखिक बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब तक उसको अमली जामा सही तरीके से हम न पहना दें, धारण करा दें, तब तक बात बनेगी नहीं। और उस चीज़ को करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने वो सारी चीज़ें झेली जो उस गरीब तबके के लोग झेल रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि महसूस होने के लिए आपको खुद उस पीड़ा से गुजरना होगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने उस पीड़ा को सहा, समझा और एक नायक की तरह पहले उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षित हुए और इतनी शिक्षा ग्रहण की कि अपने आप को इतना वो काबिल बना सके कि दुनिया में लोग कहें तो कहें कि वर्ल्ड नॉलेज के वर्ल्ड के नॉलेज है, ये वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञान का सागर बन जाए। और बाद में उसी ज्ञान के सागर के माध्यम से उन्होंने भारत के लोगों के लिए एक ऐसा महाग्रंथ तैयार किया और अमली जामा पहनाया जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। एक बार एक उस जोरदार संविधान के लिए ज़रा ताली बजा सकते हैं। भारत का संविधान, वैसे तो इस देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसकी बेड़ियों में आज भी लोग जकड़े हुए हैं, उस बेड़ी को तोड़ नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने उस संविधान को ऐसा पिरो के बनाया ताकि हमारे देश के लोगों को उसका लाभ मिल सके और समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिल सके। भाग 3 में आप पढ़िए, उन्होंने बहुत सारे उसमें लगा चीज़ें ऐड की, जिससे कि जो समाज इस तरह से गुजर रहा था उस समाज को एक बराबरी का मौका मिला। उन्होंने हर तरीके की लड़ाई लड़ी और उसका फ़ायदा मिला भी। उस संविधान में लिखित वो अनमोल बातें जिसका फ़ायदा लोगों को मिला भी। लोग रिजर्वेशन के तहत लोगों ने नौकरियां मिली, लोग IAS अधिकारी बने, IPS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो लोग सिर्फ 5, 10, 15% ही रहे। उनका दायित्व होना चाहिए था कि वो भी उन लोगों को जो हमारे समाज में पीछे चल रहे उनके साथ थे, उनको भी साथ में आर्थिक मदद करके या सामाजिक किसी तरह की मदद करके उनको लाने का फ़र्ज़ था, क्योंकि रिजर्वेशन में एक सीमा होती है। लोगों ने सोचा कि अब तो मेरी प्यास बुझ गई जी, मेरी प्यास बुझ गई, तो उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में सबकी प्यास अब बुझ ही गई है। महसूस उनको लगा कि अब मेरी प्यास बुझ गई तो मेरे घर की सबकी प्यास या मेरे पड़ोस की रहने वाले सभी उसी दर्द से गुजरने वाले लोगों की भी प्यास अब बुझ चुकी है। धीरे 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 जब मनुवादियों को ये बात समझ में आया कि जब भारत के संविधान में इनके लिए ये चीज़ें व्यवस्था की गई और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इतनी स्ट्रगल करके इनको ये दिया, तो फिर वो उल्टी चाल चलने लगे। अब उल्टी चाल चलने लगे और जिस मिशन के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इस काम को कर रहे थे, इतने अथक प्रयास किए उन्होंने, कितनी या अपने ऊपर कितनी चीज़ों को सहा, किसी से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरे 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 कोई भी चीज़ एक बार भी नहीं टूट जाती है, वो ग्रेजुअली आती है। धीरे 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 आप कोई भी कपड़ा लाते हैं, नया कपड़ा लाते हैं, तो वो आप रोज़ एक ही दिन में वो पुराना नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको पहनते 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 ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बटन टूट जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट केयरिंग। आप उसका केयर नहीं कर रहे, आप सोच रहे छोड़ो नया ले लेंगे, क्या दिक्कत है। इसी तरह से ग्रेजुअली धीरे 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 हमारा जो मूवमेंट था, हमारा जो मिशन था, वो धीरे 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 ऊपर जाने की बजाय डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए था, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आने लगा, नीचे की तरफ। उसी बात को महसूस करते हुए हमारे दूसरे युग पुरुष श्री मानवर कांसीराम साहब ने महसूस किया। मानवर कांसीराम साहब ने इस चीज़ को महसूस किया कि जब जो चीज़ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जो चीज़ बनाई है, इसको अगर ये नहीं संभाल पाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर वही स्थिति होगी जो पुराने मनुस्मृति में लिखी गई है और जो होता आया है। तो हम कहाँ रह गए फिर? हमने गेन किया फिर लूज़ कर दिया, हमने पाया तुरंत खो दिया।
उसी कारण माननीय कांसी राम साहब ने साइकिल पे चढ़कर लोगों के घरों घरों में जाकर और एक बहुजन समाज पार्टी 1984 में जिसकी स्थापना की और बेहतर तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की नायिका अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्षा उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। एक बार जोरदार तालियों से आप 4 बार मुख्यमंत्री होना इतना आसान नहीं है, इतना आसान बात नहीं एक महिला के लिए कि 4 बार आप किसी बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बने। और उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर, आजमगढ़ के अंदर प्रधान की हत्या हो जाती है, किसी बच्ची के रेप हो जाता है। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? व्हाट इज़ द लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि शासन और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के पास। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो बहुत सारे आईपीएस और आईएएस अधिकारी तुरंत 1 मिनट नहीं लगता था किसी फॉलो करने में किसी बात को, और फॉलो करते थे लोग। बहन जी का इतना खौफ था क्योंकि जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, उससे अच्छे अच्छों की समझ रहे हैं ना कि अच्छे लोग उनसे घबराते हैं, थर्राते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। और मुझे पूरा यकीन है कि बहन जी से ज़्यादा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी न है, न हो सकती है। माननीय कांसी राम साहब ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब है हम ज़्यादा संख्या में हैं, इस बात को तो हम जानते हैं। और जितने भी लोग बहुजन समाज के हैं वो जानते भी, महसूस भी करते हैं, वो चाहे घर में बैठे हो या ऑफिस कार्यालय में सरकारी नौकरियों में बैठे हो, लेकिन या अपने किसी भी जगह बैठे हो, उनको तो पता है कि वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। वो बताएं या न बताएं, लेकिन उनको तो पता है, उनको तो पता है प्रैक्टिकली कि द पर्सन ही बिलोंग्स टू द बहुजन समाज। वॉट एवर ही इज अर्निंग इट डजंट मैटर। वो क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, क्यों छुपा रहा है? क्योंकि सोशल स्टिग्मा, एक सोशल स्टिग्मा बीच में शब्द आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि मैं इस समाज के बीच में रह रहा हूं। अगर उनको पता लग गया कि भैया ये तो ऐसे हैं, मेरे पास तो, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे तो गाड़ी है, सब कुछ है, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते, दे आर गेटिंग द एजुकेशन इन द कॉन्वेंट स्कूल, तो लोग क्या कहेंगे? अरे इतना बढ़िया हो कि आप वो निकले। सोशल स्टिग्मा क्यों? जब आप पहले लड़ाई जब लड़ रहे थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, माननीय कांसी राम साहब जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तब आप मुक्त हो जाते, तब आप छोड़ देते, कह देते जी हमें सोशल, तब आपका सोशल स्टिग्मा कहाँ था? आपका सोशल स्टिग्मा तब कहाँ था? तब तो आपको सब जानते थे। लेकिन जब आप नहीं बने थे तब तो पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन जब आप बन गए हैं तो आपके बीच में सोशल स्टिग्मा आ जाता है। किस लिए भाई आप छुपाते हैं? किस लिए? नहीं पता चलेगा कि कौन क्या है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा